ये रोबोट बच्चा माँ के बेडरूम में कैंची लेकर घुस गया, लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। साल 2050 के आसपास धरती पर गर्मी इतनी बढ़ गई कि बर्फ पिघलकर समंदरों में घुल गई, तटीय शहर डूब गए और इंसानों के रहने लायक जमीन सिकुड़ती चली गई। संसाधन कम हो गए तो देशों ने जनसंख्या पर सख्त कंट्रोल लगाया, नए बच्चों का जन्म घट गया। इसी बीच एआई की दुनिया उभरी और कंपनीज रोबोट बच्चे लॉन्च करने लगी ताकि लोग माता पिता बनने का सपना पूरा कर सकें। दुनिया का पहला रोबोट बच्चा एक दंपति के घर टेस्टिंग के लिए आया। नाम रखा गया डेविड। शुरू में महिला उसे अपनाना नहीं चाहती थी, हालांकि वो दिखने में प्यारा था, लेकिन उसकी हरकतें डरावनी लगती। उसकी चाल मशीन जैसी थी। वो इंसानों की भावनाएं नहीं समझता और कांच की दीवार से झांक कर देखता तो अचानक मुड़कर मुस्कुराता, जैसे कोई छठी इंद्रिय हो। वो हर वक्त उसके पीछे पीछे लग जाता। उसकी मुस्कान ठहरी हुई और नजरें टकटकी लगाए। महिला परेशान होकर उसे अलमारी में बंद कर देती, लेकिन फिर अपराध बोध में बाहर निकाल लेती और झूठ बोलती कि छुपन छुपाई खेल रहे थे। डेविड मान जाता और अगली बार बाथरूम में घुस आता। महिला चीख पड़ती, लेकिन एक रात सब बदल गया। रोबोट होने से डेविड खाना नहीं खा सकता था, पर वो बड़े लोगों की नकल में खाली प्लेट से खाने का नाटक करता। महिला की नजर नहीं पड़ी और उसके मुंह पर एक नूडल लटक गई। डेविड हंस पड़ा। पति पत्नी पहले बनावटी हंसे, फिर असली हंसी छूट गई। घर में लंबे समय बाद खुशी लौट आई। रात को महिला खुद डेविड को कपड़े पहनाती, सुलाती और लाइट बंद करती, जैसे अपना बेटा हो। असल में उनका असली बेटा लाइफ सपोर्ट पर कोमा में था और बीमारी से मरने वाला था, क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी से पुनर्जीवन करने की अनुमति नहीं थी। वो रोज रोती, लेकिन डेविड ने उनकी जिंदगी में रोशनी भरी। अगली रात उन्होंने डेविड का अडॉप्शन प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया। ये नई टेक्नोलॉजी थी जो रोबोट में प्यार जगाती। एक बार शुरू हुआ तो डेविड उन्हें हमेशा मां मानेगा। बदलाव नामुमकिन और त्यागने पर डिस्ट्रॉय। महिला ने नेक पर स्विच दबाया, कीवर्ड बोले और नाम लिया, डेविड। अचानक डेविड की मुस्कान जीवंत हो गई, आंखों में मासूमियत, जैसे आत्मा आ गई हो। अब वो माँ को बेतहाशा प्यार करने लगा। उनकी उदासी दूर हुई, वो खुश मिजाज हो गई। लेकिन डेविड दिखने में 8 साल का था, पर दिल से शिशु। माँ बाहर जाती तो डर जाता। उनके परफ्यूम की खुशबू पसंद आई तो पूरी बोतल खुद पर उड़ेल लेता। माँ ने अफसोस जताया तो वो पूछता कि क्या मैं तुम्हारे परफ्यूम का हिस्सा हूँ? ये सवाल में ऐसी उदासी थी जो प्रोग्राम से परे लगी। माँ ने अपना पुराना एआई टेडी बेयर दिया, लेकिन डेविड सिर्फ माँ चाहता था। उनकी खुशी के लिए वो फोन की घंटी पर उंगली रखकर खुद को स्पीकर बना लेता, माँ की आवाज में बात करता। लेकिन एक दिन फोन पर पति की टेंशन भरी आवाजें आई। कुछ बड़ा होने वाला था। जल्द ही घर में एक व्हील चेयर घुसा, जिसमें उनका असली बेटा मार्टिन था, जो कोमा से जाग चुका था। डेविड में अजीब भावनाएं जागी, क्योंकि अब माँ सिर्फ उसकी नहीं रही। मार्टिन, जो रोबोट डेविड को दोस्त नहीं दुश्मन समझता था, उसे टिन का डिब्बा कहकर चिढ़ाता, लेकिन डेविड नाराज नहीं होता। मार्टिन की शरारतें बढ़ी और एक दिन उसने डेविड को इंसानों की तरह खाना खाने पर उकसाया। गुस्से में आकर डेविड पालक खाने लगा, लेकिन रोबोट होने से उसका सिस्टम क्रैश हो गया। पेट खोलकर साफ किया गया। माँ ने उसका हाथ थामा। मार्टिन ने देखा और नई साजिश रची। रात को वो डेविड से बोला कि चुपके से माँ का बाल काट लाओगे तो वो तुम्हें सच्चा प्यार देंगी। डेविड प्रोग्राम के खिलाफ जाकर कमरे में घुसा